आपका फेवरेट सेगमेंट 2 मिनट में 9 बड़ी खबरें। तेजी से देखिए क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती के लिए रवाना हो चुके हैं। स्पेस स्टेशन में स्पेस क्राफ्ट अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो 23 घंटे के सफर के बाद पृथ्वी पर पहुंचेंगे। कल यानी 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उनके अंतरिक्ष यान का स्प्लैश डाउन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2 राज्यों के राज्यपालों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री पशुपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की मांग पर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि वो अब इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। निमिषा को बचाने की हर कोशिश बेकार गई है। हत्या के केस में दोषी निमिषा को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब 29 जुलाई को तय होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य को समन किया जाए या फिर नहीं। रॉबर्ट वाड्रा की आज ईडी के सामने पेशी हुई। वो अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। ये पेशी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है, जहां अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। ये घोटाला एक पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट से जुड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी 3 अलग अलग मामलों में वाड्रा से पूछताछ कर रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच के नतीजों पर इंडिया पायलट कमर्शियल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। पायलट एसोसिएशन ने कहा है कि वो एयर इंडिया की उड़ान की संख्या A171 के चालक दल के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त करता है। पायलट द्वारा आत्महत्या के बेतुके और निराधार आरोपों से वो व्यथित हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छंगूर बाबा की शिकार महिलाओं ने सामने आकर उसकी पोल खोलनी शुरू कर दी है। पीड़ितों ने कहा है कि डरा धमकाकर और गंदे वीडियो बनाकर उनका धन परिवर्तन करवाया गया। यही नहीं, पश्चिम एशिया से लेकर पाकिस्तान तक लड़कियां भेजी जाती हैं। एक आरोप यह भी है कि छंगूर बाबा के नेटवर्क में 500 से ज्यादा एजेंट हैं। महंगाई से जुड़ा एक नया अपडेट यह है कि जून की रिटेल महंगाई घटकर 2.10% पर आ गई है। यह वर्ष 2019 के बाद 77 महीने का निचला स्तर है। खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार कमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच चांदी की चमक नया रिकॉर्ड बना रही है। चांदी की कीमतों में 5,000 रुपए का जबरदस्त उछाल आया है। अब चांदी की कीमत प्रति किलो 1,15,000 तक पहुंच गई है।